हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने ये बात तो जरूर पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, पढ़ा होगा। आपको ये भी बताया गया होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहते हैं। ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल में होता है। कहाँ होता है? ऑर्बिटल में होता है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे ऑर्बिट आज तक आप पढ़ते थे, क्या होता है? ऑर्बिट एक टू डायमेंशनल पाथ है। टू डायमेंशनल पाथ है जो सर्कुलर शेप का भी है, ठीक है ना। और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन बच्चों, ऑर्बिट के अंदर होती हैं कुछ सबशेल्स। सबशेल में होते हैं बच्चों ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ ऑर्बिट में सबशेल और ऑर्बिटल्स कैसे पता लगते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्बिट में सबशेल, सबशेल में बच्चों ऑर्बिटल्स। और अब ये जो ऑर्बिटल्स है, ये टू डायमेंशन नहीं है, ये थ्री डायमेंशन हो गए। ऑर्बिटल्स आर थ्री डायमेंशन इन शेप। इनकी शेप भी फिक्स नहीं है। ऑर्बिटल्स अलग अलग, ऑर्बिटल अलग अलग शेप के हैं। जबकि आज तक आप पढ़ते थे ऑर्बिट तो सर्कुलर पाथ है, पर ऑर्बिटल सर्कुलर नहीं है। ऑर्बिटल एक तो थ्री डी है और अलग अलग शेप्स का है। अब देखिए, जैसे n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल में बच्चों क्या होता है, अगर n1 है तो l जो क्वांटम नंबर होता है जो हमें सबशेल के बारे में बताता है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि l कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0 से n-1 तक। तो l हो गया 0। l0 का मतलब होता है बच्चों s सबशेल, s सबशेल। और l के लिए m की वैल्यू क्या होती है? -l से +l तक, वो भी 0 हो गई। तो m0 का मीनिंग है इसमें एक ही ऑर्बिटल है। m0 का मीनिंग है बच्चों इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? m की वैल्यू 0 का मीनिंग है एक ऑर्बिटल है जिसका m0 है। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्बिटल ही नहीं है। ऑर्बिटल एक है जिसकी वैल्यू 0 है। तो अब जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें दैट मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे? 1s। हमने 1s को कंबाइन कर दिया, 1s। और उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की वैसे तो अलग अलग शेप होती है, लेकिन हम ऑर्बिटल को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्बिटल को एक ब्लॉक से। तो ये मैंने बना दिया 1s। वैसे s की शेप क्या होती है? s इज स्फेरिकल इन शेप। s की स्फेरिकल शेप होती है, तो ये s है। अब चाहे 1s हो चाहे 2s हो, सबकी शेप स्फेरिकल होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट एनर्जी लेवल के बारे में। अब आप सुनिए सेकेंड एनर्जी लेवल, n इक्वल्स टू 2। सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल में बच्चों l की वैल्यू क्या होगी? n2 के लिए l विल बी 0 1, यानी कि दो सबशेल। दो सबशेल ये क्या होती हैं? सबशेल्स। 2 और 0 को कंबाइन कर दो तो बन गई 2s। 2 और 1 को कंबाइन कर दो तो बन गई 2p। तो 2p सबशेल, ठीक है। 2p और 2s, 2s ये बना दिया मैंने, 2p ये बना दिया। 2p में 3 ब्लॉक्स। क्यों आए 3 ब्लॉक्स? 2s के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 1 सिर्फ। 2p के लिए m की वैल्यू होगी -1 0 +1। इसीलिए कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल। क्योंकि 3 वैल्यूज आई हैं तो 3 ऑर्बिटल, इसलिए ये मैंने बनाया 2p और ये बनाया मैंने 2s। वैसे p की शेप क्या होती है बच्चों? डम्बेल। p इज डम्बेल। डम्बेल शेप ये होती है, दिस इज डम्बेल शेप, ठीक है। तो ये बात हो गई फर्स्ट एनर्जी लेवल की और सेकेंड एनर्जी लेवल की। अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल। तो बच्चों अब हम ले रहे हैं n इक्वल्स टू 3, यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल। तो l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0 1 2। और l 3 और 0 को कंबाइन करेंगे तो कौन सी सबशेल बन गई? 3s। ऐसे n3 और l1 से बन गई 3p। n3 और l2 को कंबाइन कर दिया तो बन गया 3d। अब 3s में m की वैल्यू होती है 0, 3p के लिए होती है -1 0 +1,
और 3D के लिए होती है -2 से लेकर +2 तक। तो इस तरीके से ये पता चला बच्चों 3s में m की एक ही वैल्यू है, जिसका मीनिंग है एक ऑर्बिटल है 3s में। 3p में 3 वैल्यूज हैं तो 3 ऑर्बिटल्स, और 3d में 5 वैल्यूज हैं तो 5 ऑर्बिटल्स। तो ये जो वैल्यूज का नंबर है ये क्या बता रहा है, कितने ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल की बच्चों शेप अलग होती है, लेकिन हम उसे स्क्वायर बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1, 3 और 5 बना दिए, ये बन गए 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल्स। अब लेते हैं n4। n4 के लिए l की वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2, 3। L0 और N4 को कंबाइन कर दो आप, तो बन जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f। अब m की वैल्यूज लिखते हैं। m की वैल्यूज का फॉर्मूला बच्चों आपको बताया गया है -l से +l तक। तो इस अकॉर्डिंग पहले वाले में आ गई एक वैल्यू, फिर आई 3 वैल्यूज, फिर आ जाएंगी 5 वैल्यूज, और लास्ट वाले में आ जाएंगी 7 वैल्यूज। तो इसका मीनिंग है बच्चों 4s में एक ऑर्बिटल है, 4p में 3 ऑर्बिटल है, 4d में 5 ऑर्बिटल है, और 4f में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको किस शेल में कितनी सब शेल है, ऑर्बिटल है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर्स दे रहे हैं। और अगर आपको वीडियोस बच्चों रेगुलरली आप देख रहे हैं और अच्छी लग रही हैं, इससे आपको यूज भी हो रहा है और इससे बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को लाइक भी करिएगा। तो ये हो गया हमारा SPDF सब शेल्स।